रूही नाहर से वीडियो कॉल पर रुचिता से बात करवाने की मांग सुनकर बहाना बना देती है कि दोनों बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं और बाद में बात करवा देगी। फोन रखने के बाद वह सोचने लगती है कि फिलहाल तो उसने नाहर को टाल दिया, लेकिन आगे क्या करेगी। तभी उसे समझाया जाता है कि अगर अभी नाहर को सच्चाई पता चल जाती तो वह और भी ज्यादा परेशान हो जाता। इसी बीच नाहर अचानक घर लौटने का फैसला करता है, जिससे घर में सभी हैरान रह जाते हैं। उसी समय एक और बड़ा हादसा होने वाला होता है। दादी झूमर के नीचे खड़ी होती हैं और रहस्यमयी डॉल झूमर की रस्सी खोल देती है, जिससे झूमर उनके ऊपर गिरने वाला होता है। रूही समय रहते यह सब देख लेती है और दौड़कर दादी को वहां से हटाकर उनकी जान बचा लेती है। इस घटना के बाद सभी के मन में सवाल उठने लगते हैं कि क्या सचमुच उस डॉल में किसी आत्मा का साया है। दूसरी ओर रूही भगवान से प्रार्थना करती है कि किसी तरह रुचिता सुरक्षित मिल जाए और वह उसे बचा लें। वह यह भी तय करती है कि अब वह खुद रुचिता को ढूंढने की जिम्मेदारी निभाएगी। इधर कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब रुचिता के अपहरणकर्ताओं का फोन सीधे नाहर के पास पहुंचता है। इससे पहले रूही ने नाहर को भरोसा दिलाया था कि रुचिता और रूहान दोनों आराम से पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए नाहर को अपहरण की बात झूठ लगती है। दरअसल जिन लोगों को दादी ने पैसे देकर रुचिता का अपहरण करवाया था, वे अब लालच में आकर नाहर से भी फिरौती वसूलना चाहते हैं। उन्हें दादी से पैसे मिल चुके थे, लेकिन अब वे सोचते हैं कि लड़की उनके पास है तो नाहर से भी लाखों रुपए ऐंठे जा सकते हैं। वे नाहर से 8 से 10 लाख रुपए की मांग करते हैं, लेकिन नाहर उन्हें ठग समझकर फोन काट देता है। जब वह घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि रुचिता सचमुच गायब है। वह रूही पर नाराज हो जाता है और पूछता है कि उसने पहले सच्चाई क्यों नहीं बताई। पूरा परिवार सदमे में होता है, जबकि दादी सबसे ज्यादा घबरा जाती हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि जिन अपराधियों को उन्होंने पैसे देकर काम करवाया था, वे अब किसी के भी साथ विश्वासघात कर सकते हैं। अगर वे पकड़े गए तो दादी का नाम भी सामने आ जाएगा। उधर रहस्यमयी डॉल अपनी दोस्त रुचिता के गायब होने से बेहद गुस्से में होती है। वह मानती है कि पूरे घर की लापरवाही की वजह से उसकी सबसे अच्छी दोस्त उससे दूर हो गई। वह कसम खाती है कि इस घर के लोगों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। डॉल को पहले से पता होता है कि रुचिता के गायब होने के पीछे दादी का हाथ है, इसलिए वह सबसे पहले दादी से बदला लेने का फैसला करती है। अगले दिन वह चुपके से झूमर की क्लिप खोल देती है ताकि झूमर दादी के ऊपर गिर जाए, लेकिन रूही समय रहते दादी को बचा लेती है। इस घटना के बाद रूही को पूरा विश्वास हो जाता है कि यह सब उसी रहस्यमयी डॉल का किया हुआ है। जब वह यह बात सबको बताती है तो दादी भी समझ जाती हैं कि जिस डॉल को वह साधारण खिलौना समझकर घर लाई थीं, वही अब एक डरावनी शक्ति बन चुकी है और रुचिता की सबसे बड़ी रक्षक भी है। दूसरी तरफ अपहरणकर्ता रुचिता को लगातार डराते हैं और उससे कहते हैं कि वह अपने पिता नाहर से फिरौती दिलवाएं, वरना वे उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हालांकि रुचिता डरी हुई जरूर होती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती और उनकी धमकियों के आगे झुकने से साफ इनकार कर देती है। अब आगे क्या होगा? क्या नाहर अपनी बेटी को बचा पाएगा और क्या दादी की साजिश सबके सामने आएगी? यही आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल बनने वाला है। इसके बाद पूरे घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। नाहर बिना एक पल गवाए रुचिता की तलाश शुरू कर देता है। वह पुलिस को सूचना देने की बात करता है, लेकिन दादी उसे रोकने की कोशिश करती हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर पुलिस मामले में आई तो उनकी साजिश भी उजागर हो सकती है।
दूसरी ओर रूही का दिल बार बार यही कह रहा होता है कि रुचिता किसी बड़ी मुसीबत में है। वह भगवान से प्रार्थना करते हुए हर संभव कोशिश करने का फैसला करती है। रूहान भी अपनी बहन के लिए परेशान हो जाता है और पूरे घर में उसे ढूंढता रहता है। सभी के चेहरों पर डर और बेचैनी साफ दिखाई देने लगती है। उधर अपहरणकर्ताओं के ठिकाने पर रुचिता लगातार अपने दिमाग से काम ले रही होती है। वह समझ जाती है कि अगर वह घबरा गई तो बच निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वह चुपचाप आसपास की हर चीज पर नजर रखती है और वहां से भागने का मौका तलाशने लगती है। अपहरणकर्ता बार बार उसे धमकाते हैं कि अगर उसके पिता ने पैसे नहीं दिए तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन रुचिता उनकी बातों से टूटने के बजाय और ज्यादा हिम्मत दिखाती है। दूसरी ओर अपहरणकर्ताओं को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि मामला अब उनके हाथ से निकलता जा रहा है। नाहर ने फिरौती देने से साफ इनकार कर दिया है और पुलिस तक बात पहुंचने का खतरा भी बढ़ गया है। इसी वजह से वे आपस में बहस करने लगते हैं कि आखिर अब रुचिता का क्या किया जाए। कोई उसे दूसरी जगह ले जाने की बात करता है तो कोई जल्द से जल्द पैसे निकालने की नई योजना बनाता है। उनकी इसी बहस का फायदा उठाकर रुचिता चुपचाप वहां से निकलने का रास्ता तलाशने लगती है। वह आसपास की हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान से देखती है और सही समय का इंतजार करती रहती है। घर में नाहर लगातार अलग अलग जगहों पर फोन करके अपनी बेटी के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करता है। रूही भी उसके साथ हर कदम पर खड़ी रहती है, लेकिन उसके मन में एक ही बात घूम रही होती है कि आखिर यह सब किसने किया। तभी उसे दादी का बदला हुआ व्यवहार थोड़ा अजीब लगने लगता है। दादी बार बार घबराई हुई दिखाई देती हैं और किसी से नजरें मिलाकर बात भी नहीं कर पाती। रूही को शक होने लगता है कि दादी कुछ ऐसा छिपा रही हैं जो पूरे मामले की असली सच्चाई सामने ला सकता है। हालांकि बिना सबूत के वह किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहती, इसलिए वह चुपचाप हर बात पर नजर रखने लगती है। इधर रहस्यमयी डॉल एक बार फिर अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। घर में अचानक अजीब आवाजें आने लगती हैं और कई सामान अपने आप हिलने लगते हैं। दादी यह सब देखकर पूरी तरह डर जाती हैं। उन्हें महसूस होने लगता है कि जो उन्होंने लालच और नफरत में किया था, अब उसका परिणाम उनके सामने खड़ा है। डॉल जैसे जैसे दादी के करीब पहुंचती है, उनका डर बढ़ता जाता है। उन्हें लगता है कि अब उनके सारे राज किसी भी वक्त सबके सामने आ सकते हैं और वह चाहकर भी इस मुसीबत से बच नहीं पाएंगी। उधर रुचिता आखिरकार एक ऐसा मौका देख लेती है जब अपहरणकर्ताओं का ध्यान कुछ देर के लिए दूसरी तरफ चला जाता है। वह धीरे धीरे वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उनमें से एक की नजर उस पर पड़ जाती है। इसके बाद फिर से उसके पीछे भागदौड़ शुरू हो जाती है और पूरा माहौल बेहद रोमांचक बन जाता है। अब सवाल यही है कि क्या रुचिता इस बार अपहरणकर्ताओं के चंगुल से निकल पाएगी? क्या रूही दादी की साजिश का पर्दाफाश कर पाएगी? और क्या रहस्यमयी डॉल अपने दोस्त को बचाने में सफल होगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे।